मसीह यसु में आप सबों को सलाम। मेरा नाम सोहेल मसीह है। जैसे कि हम इस बात को सीख रहे हैं कि जितने भी मसीही त्यौहार हैं, क्या मसीही अपने उस्तादों के कहने पे या बुज़ुर्गों के कहने पे या आम मसीही कहने पे मनाते हैं। लास्ट वाली वीडियो में हमने इस बात को सीखा कि इतवार को इबादत करनी चाहिए। जितने भी रसूल थे उन्होंने सब्बत को छोड़ के यानी कि हफ्ते को छोड़ के इतवार को इबादत करना शुरू कर दिया था। आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो है ईद सऊद। बहुत से मसीही लोगों को इस ईद का पता नहीं। ये ईद सऊद है। जब यीशु मसीह ज़िंदा हुए उस दिन से लेकर 40 दिन तक काउंटिंग करें तो यीशु मसीह 40 दिन बाद आसमान पर उठा लिए गए, जिसे ईद सऊद कहते हैं। आज हम इस बात पर सीखेंगे। तो मेरे साथ देखें अमाल की किताब, उसका पहला बाब और उसके 9 ता 11 आयत। खुदा के पाक कलाम में यूँ लिखा है, ये कह कर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठा लिया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। आमीन। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि इसी यीशु को जो आसमान पर उठा लिया गया है, इसी तरह फिर आते देखोगे। ये शागिर्दों ने गवाही के तौर पे अमाल की किताब में लिखा कि हमारा खुदा यीशु से हमारी नज़रों के सामने से आसमान पर उठा लिया गया। और फिर 2 मर्द जो लिखा है ये फरिश्ते हैं जो सफ़ेद पोशाक पहने यीशु मसीह के शागिर्दों को, क्योंकि बहुत से ज़्यादातर शागिर्द गलीली थे, इसलिए फरिश्तों ने कहा, ए गलीली मर्दों। तो हमारा मौजू ये है कि हमारा खुदा यीशु मसीह आसमान पर उठा लिया गया, जिसे ईद सऊद कहते हैं। एक और शागिर्द ने गवाही के तौर पर, मनादी के तौर पर ये इस बात को बयान किया कि उसने आसमान को खोला और यीशु मसीह को खुदा बाप की दाहिनी तरफ देखा है। कहाँ पर लिखा है? मेरे साथ देखें अमाल की किताब, अमाल की किताब उसका 7 बाब और उसकी 54 आयत 54। जब उन्होंने ये बातें सुनी तो जी में जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, मगर उसने रूह कुद्दस से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नज़र की और खुदा का जलाल और यीशु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखकर कहा कि देखो, मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूँ। आमीन। ये स्टीफनस है। जब इसने वाज किया तो उस दौर के रब्बियों ने उसे संसार करने का हुक्म दिया, क्योंकि वो यीशु मसीह की मनादी कर रहे थे, यीशु मसीह के नाम की गवाही दे रहे थे। तो स्टीफनस ने संसार होना कबूल किया, अपनी जान को अजीज़ ना जाना, बल्कि गवाही दी कि मैंने आसमान को खोला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखा, यानी कि यीशु मसीह को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखा। तो ये बहुत से अब मसीही बहन भाई इस बात को सोचेंगे कि इसमें खुशी की कौन सी बात है। एक शागिर्द शहीद हुआ, या शागिर्दों ने ये गवाही दी कि यीशु आसमान पर गए हैं, तो इसमें खुशी की बात कौन सी है, या सेलिब्रेट करने की, दिनों को सेलिब्रेट करने की कौन सी बात है? तो मेरे साथ देखें आप, ज़रूर है कि हम इन दिनों को सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि हमें एक इत्मीनान दिया गया, एक तसल्ली दी गई है। मेरे साथ देखें यूहन्ना की इंजील, उसका 14 बाब और उसकी 2 आयत। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। आमीन। ये है खुशी की बात। हमारा खुदा यीशु मसीह अब आसमान पे है, वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि
ہمارا خدا یسوع مسیح جب آئے گا دوسری آمد پہ تو وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جائے گا، جہاں خدا ہوگا وہاں ہم ہوں گے۔ خدا ان کی شکر گزاری ہو۔ یہ ہے خوشی کی بات، اور خوشی ہمیشہ سیلیبریٹ کی جاتی ہے، اور عید سعود اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ عید جو کہ ایک عربی کا لفظ ہے اور جس کا معنی یہی نکلتے ہیں خوشی، جشن، تہوار۔ تو آج ہم نے اس بات کو سیکھا کہ ہمارا خدا یسوع مسیح آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، جسے عید سعود کہتے ہیں، اور بائبل مقدس کے مطابق اسے منانا چاہیے، اسے خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم پہلی آیت پر غور کریں یوحنا کی انجیل 14 بات، تو وہاں خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ یہاں خدا یسوع مسیح کہہ رہے کہ آپ خدا باپ پر ایمان رکھتے ہو، یعنی کہ خدا پر ایمان رکھتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان رکھو، تمہارا دل نہ گھبرائے۔ ہمیں امید دی گئی، ایمان، یقین کہ ہمارا خدا یسوع مسیح ہمارے لیے جگہ تیار کر رہے ہیں، اور جب وہ آئیں گے تو ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اور مکاشفہ کی کتاب اس بات سے بھری پڑی ہے کہ خدا کے لوگ خدا کے تخت پر بیٹھ کے فرشتوں کا انصاف کریں گے، قوموں کا انصاف کریں گے، اس کے مقدس لوگ ہوا میں اٹھ کے اس کا استقبال کریں گے جب وہ دوسری آمد پہ آئیں گے۔ تو خداوند اس ویڈیو کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، اور دوسرے لوگوں تک اسے ضرور پہنچائیں، تاکہ ہم سب مل کے خدا یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال ملے، اور اس کے پاک کلام کو دنیا کے حدوں تک پہنچا سکے۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے۔ گاڈ بلیس یو۔